अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज वीर टब्बर के व्लॉग्स पर दोहराएंगे नज़र जी, और क्या क्या हुआ इनके व्लॉग्स में और क्यों हुआ। और दी है जी हमज़ा ने ट्रीट, किसकी? दही भले, यानी कि चाट की। ये चाट को ना दही भले कह रहे होते हैं, हालांकि भला तो हमें कहीं नज़र नहीं आया लेकिन चलिए, हमज़ा का भला हो कि उसने भला कर दिया इन सब पर, लेकिन भला नज़र नहीं आया तो ये अलग सी बात है। अच्छा जी, आपने देखा होगा जी सुमाविया बन गई है जी जासूस, बहुत अच्छा कर रही है, वो जासूसी कर रही है सुबह सुबह उठ के। तो इसके बारे में मैं आगे जाकर बात करूँगी। सबसे पहले बात करें अगर महविश की, तो महविश जी वही रोने रो रही है हर व्लॉग में, हर किसी के व्लॉग में। जैसे ही कैमरा इस पर लगता है महविश पर, तो महविश जो है ना वो अपने काम गिनना शुरू हो जाती है। मैंने एक बर्तन धोया तो नियाना रो पड़ा, मैंने दूसरा बर्तन धोया तो नियाना रो पड़ा, मैं आटा गूंदने बैठी तो आटे के टाइम भी नियाना रो पड़ा, रोटी पकाने की बैठी तो रोटी के टाइम भी नियाना रो पड़ा। बस महविश के हर टाइम के यही रोने हैं। जैसे ही महविश पे कैमरा घूमता है तो महविश अपने रोने दुखड़े सुनाना शुरू हो जाती है, जो कि दुखड़े सुन सुन के आवाम हो गई है बहुत ज़्यादा बोर। अब महविश को चाहिए कि सबसे पहले ना अपने नियानों को देखे, क्योंकि ये टाइम ना वापस नहीं आने वाला। वो जब तुम्हारे नियाने बड़े होंगे तो वो जब व्लॉग्स देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि हम तो हर टाइम रोते रहते थे, हमारी माँ जो है ना हमें इतना बुरा भला कहती रहती थी और हर टाइम व्लॉगिंग करती रहती थी, कभी किसके घर बैठी होती थी, कभी कहाँ बैठी होती थी। तो क्या वो सोचेंगे तुम्हारे बच्चे बड़े होके। तो इसलिए थोड़े दिन के लिए ना आप रेस्ट लो, ब्रेक लो, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, उनको समझो, उनको जानो कि उन्हें क्या मसला है, वो क्यों रोता है छोटा बच्चा, उसको क्या तकलीफ़ होती है या उसको भूख लगती है। कोई ना कोई वजह तो होगी ना, बच्चे ऐसे ही तो नहीं रोते बेवजह, हर टाइम तो नहीं वो ऐसे रोता होगा। एक बात जो है ना मुझे इनकी इतनी बुरी लगना शुरू हो गई है कि मैं अब ना इरिटेट होना शुरू हो गई हूँ। मुझे बड़ी तंगी होती है, मैं इनके वो व्लॉग देख ही नहीं पाती पूरा, जिसमें ये लोग कपड़े लेकर बैठी होती है। हर टाइम कपड़े, हर टाइम कपड़े, एक व्लॉग में कपड़े दिखाएंगी, फिर दूसरे में दिखाएंगी जी फ़लाँ को नहीं दिखाए थे तो आप फ़लाँ को दिखाते हैं, तो आपको भी दोबारा से आवाम को पागल बनाते हैं और दिखाते हैं। मतलब कि वही कपड़े बार बार दिखा दिखा के इन औरतों ने हमें पागल कर दिया है। पहले फयाज साहब ने सारे कपड़े मेरे ख्याल में दिखाए व्लॉग में, फिर उसके बाद महविश लेकर बैठी कि जी मुझे गिफ्ट आया था कपड़ों का, तो ये मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो मैं बाजी का बड़ा ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। फिर हर किसी के व्लॉग में, पंजाबी माजी के व्लॉग में भी उस बाजी का शुक्रिया किया, और फयाज के व्लॉग में भी आकर शुक्रिया किया कि बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे ब्रांड के कपड़े हमें भेज दिए। ये औरतें क्या कम थी कि इनकी माँ जी वो भी कपड़े लेकर बैठ जाती हैं। वो भी कपड़े लेकर महविश के रूम में पहुंची हुई थी और महविश कह रही थी कि हाँ मैंने ये कपड़े देखे नहीं थे तो मैंने अम्मी को कहा था कि मुझे दिखाइएगा, तो अब इसलिए ना व्लॉग इनका बन रहा था। अच्छा, बनाना इन लोगों ने व्लॉग था, अब समझते हैं कि हम पागल हैं। जैसे महविश ने ये कपड़े देखे नहीं होंगे ऑफ द कैमरा, अब तक तो देख ही चुकी होगी, लेकिन कैमरा ऑन करना ज़रूरी था, कैमरे के सामने कपड़े दिखाना ज़रूरी थे। और माशाल्लाह से पंजाबी माजी बड़ी खुश मिजाज लग रही थी। बस वो अपने व्लॉग में खुश मिजाज दिखती हैं। अगर यहाँ महविश के कपड़े होते तो पंजाबी माजी ने एक लफ्ज़ बोलना तक नहीं था। मैंने ना पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी व्लॉगिंग देखी है सबसे हट कर। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को इन लोगों ने चैलेंज कर दिया है कि ऐसी व्लॉगिंग कोई भी नहीं कर सकता, कि बस बैठ जाओ चारपाई पर और एक टॉपिक को खींच कर और पूरी बात करते रहो और व्लॉग बना लो। व्लॉगिंग क्या ये होती है? व्लॉगिंग तो वो होती है कि सुबह से उठकर रात तक की रूटीन जो कि आप शेयर करना चाहें, छोटे छोटे क्लिप्स को, और वो रूटीन आप शेयर करते हैं। लेकिन ये लोग कपड़ों को शेयर करती हैं, हर टाइम कपड़े लेकर बैठी रहती हैं, दिखाती हैं कि ये जी आज हमने ये कपड़ा ले लिया, पहनना हमने फिर भी नहीं है, आज हमें बाहर मुल्क से ये कपड़ा आ गया, पहनना हमने बिल्कुल भी नहीं है। अब आसिया का हाल आप देखिए कि आसिया को ना एक दफ़ा कुकर आया था। अच्छा जी, वो कुकर ना इसलिए किसी बाहर वाली बाजी ने इनको गिफ्ट किया था कि इनके पुराने कुकर की हालत देखकर, तो उसको मद्देनज़र रख के तो किसी ने इनको नया कुकर गिफ्ट किया था कि आसिया बाजी नया कुकर इस्तेमाल करेंगी। लेकिन तब आसिया बाजी ने बहानेबाजी बनाई और अली वीर ने भी टोका मजाक बनाया कि हाँ जी पुराने बर्तन इस्तेमाल करते हैं, नए बर्तनों को उठा के रख दिया है। और काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ था आसिया और अली वीर में।
लेकिन आसिया बाजी फिर भी बाज ना आई। उन्होंने आसिया बाजी ने उस टाइम कहा कि वो कुकर जो है ना वो मैंने अपने नए घर के लिए रखा हुआ है, मैं नए घर में जाके इस्तेमाल करूँगी। अब तो भाई नया घर हो गया ना। अब भी आपने आज का व्लॉग इनका देखा होगा हमज़ा का, जिसमें चने उबालने थे, तो वो पुराना कुकर ही इस्तेमाल किया आसिया ने। आसिया अपने नए बर्तन नहीं इस्तेमाल करती, ना ही ये कोई और औरत करती है। यानी कि महविश भी अपने नए बर्तन इस्तेमाल करने से झिझकती है, वो भी नहीं करना चाहती। हालांकि इनको ये नहीं पता कि इन बर्तनों का भी हिसाब किताब होना है। हमज़ा ने बनवाया चाट, किए पैसे खर्च अपने, और अपना व्लॉग कंप्लीट करने के लिए उसने ये जी चाट बनवाया और उसको कह रहे थे दही भले। तो अच्छा भला तो आपको किसी जगह नज़र भी नहीं आया होगा। हाँ, मोटे मोटे आलू, मोटा मोटा प्याज जो कि आसिया बाजी ने काटा, तो वो आपने ज़रूर देखा होगा। और चाट में पड़े हैं जी खीरे, जो कि इन लोगों का ना सिग्नेचर आप समझ लीजिए। खीरे ज़रूर चाट में डालने होते हैं, और ये तरीका है ना इन लोगों को सिखाने वाली और कोई नहीं बल्कि हमारी प्यारी यूट्यूबर बहुत बड़ी महविश बाजी हैं। महविश बाजी के लिए बहुत सारी तालियां। हमज़ा को एक बहुत बड़ी मुश्किल भी आन पड़ी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले चाट पर ही नज़र दोहराते हैं। अच्छा जी, हमज़ा कह रहा था कि बाजी ना बारीक बारीक प्याज काट रही हैं। तो जब मुझे पता था कि बाजी बारीक प्याज काट ही नहीं सकती, और इतना मोटा मोटा प्याज चाट के लिए काट रही थी। हालांकि चाट के लिए ना बहुत बारीकी से प्याज काटा जाता है, तो वही अच्छा लगता है। इस तरह तो ना इतना बड़ा बड़ा प्याज तो गले में अटकना शुरू हो जाता है। ये पता नहीं इतने अजीब तरीके से काट रही थी। और फिर जब मैंने आलू कटे हुए देखे, ओफ, मैंने कहा कि ये आलू तो इसमें से पता नहीं कितने हिस्से हो जाने हैं। लेकिन इतने मोटे मोटे आलू काट के आसिया ने जान छुड़वाई और मोटे मोटे आलू काट दिए। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा जी खीरे, वो भी काट कर डाल दिए चाट में। वो उन्होंने क्या पानी नहीं छोड़ा होगा, पहले ही दही में ना काफ़ी पानी मिक्स कर चुकी थी बाजी आसिया। फिर उसके बावजूद जो है ना खीरे भी डाल दिए ऊपर से। को चाहिए कि थोड़ा सा अपनी व्लॉगिंग को छोड़ के ना थोड़ी देर के लिए सारे मिल बैठ कर ना एक दफ़ा चाट बनाने का तरीका सीख लीजिए। ताज्जुब की बात तो ये थी कि आसिया के पास बाउल नहीं था, कोई बर्तन नहीं था बड़ा कि वो चाट वहाँ मिक्स करती अपने बर्तन में। उसने हमज़ा को भेजा है, हमज़ा को कहा है कि जाओ सुमाविया से बड़ा बाउल लेके आओ, या फिर जाओ अच्छा महविश से ले आओ। उसने कहा कि सुमाविया को क्यों डिस्टर्ब करे, जाकर ना महविश से ले आओ। अगर आसिया को कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो उसकी तरजीह सबसे पहले होती है कि महविश से ले ली जाए। अब आप देख लीजिए सुमाविया को, सुमाविया की बहन आसिया के पास दो दो कुकर हैं, लेकिन उस दिन अगर इन लोगों को फ़ियाज़ लोगों को कुकर चाहिए था तो उन्होंने महविश से मंगवाया। अच्छा, फिर हमने जो सीन देखा ना उसमें तो हमज़ा महविश के घर से ही बाउल लेकर निकल रहा था। अब पता नहीं वो बाउल किसका था, क्योंकि आपको तो पता है इनके घर में सुरंगें हैं और हर तरफ से आने जाने के रास्ते बने हुए हैं। महविश का घर तो पूरा सुरंग नुमा है ना, वो तो मैं कहती हूँ कि रास्ता बना हुआ है आने जाने का। अब तो सोने पे सुहागा। अब तो आसिया ने सीढ़ियाँ जो अपनी बनवा ली हैं, एक सीढ़ी से चढ़ो, दूसरी सीढ़ी से उतर के महविश के कमरे में आ जाओ। चाहे महविश जो भी जिस कंडीशन में भी हो, हर मर्द इनके घर में बग़ैर दरवाज़ा खटखटाए अंदर दाखिल हो जाता है। कोई भी नहीं देखता कि किसी की प्राइवेसी होती है, नॉक ही कर ले एक दफ़ा। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने मुंह उठाकर अंदर घुस जाना होता है। और देखें, हमज़ा तो पराया है ना, हमज़ा तो इस घर का फ़र्द नहीं है, वो तो एक तरह का मेहमान है। लेकिन वो भी इसी तरह करता है, वो भी कमरे में दाखिल हो जाता है और इससे महविश को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा तो दीन इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि घर में जब दाखिल हो तो दस्तक देकर दाखिल हो, अगले को पता तो चले भी कोई आया है बाहर। लेकिन ये लोग ना जैसा हो जो भी हो अंदर दाखिल हो जाते हैं। अच्छा, फिर जी चाट बन गई वहाँ, फिर फ़ियाज़ के घर पहुँची। बाउल नहीं फ़ियाज़ के घर आ सकता था, लेकिन चाट वहाँ पहुँच गई। वहाँ खाने के लिए सारी फैमिली, पूरा टब्बर जो है जमा हुआ। आसिया के बच्चों की हरकतें ना दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही हैं, लेकिन आसिया बाजी को एसी के सामने सोने की आदत पड़ चुकी है। तो आइलैंड वाली बाजी या जो भी बाजी जिसने भी इनको एसी लगवा कर दिया है, तो ज़रा अपनी आसिया बाजी को कॉल करके कहिए कि थोड़ा सा अपने बच्चों पर नज़र रखें और एसी थोड़ा कम चलाएं, थोड़ा कम सोएं
और अपने बच्चों पर नज़र रखें कि क्या हरकतें करते फिर रहे हैं बच्चे। हर टाइम फ़ियाज़ सुमाविया कोई ना कोई गिले शिकवे सुना रहे होते हैं कि आज बच्चों ने ये हरकत कर दी, आज वो कर दी। अब की बार फ़ियाज़ मोइज़ की एक और हरकत दिखा रहा था जी, इसने मकनातीस से इसके दरवाजे और वो साइड्स पे जो जगह थी वो सारी ख़राब कर दी हैं। और इसकी गवाह जो है ना हिबा थी। क्या हिबा उस टाइम मना नहीं कर सकती थी मोइज़ को, या किसी बड़े को नहीं बता सकती थी कि मोइज़ ये हरकत कर रहा है? लेकिन उसने भी, हिबा ने भी उसको मना शायद नहीं किया। और अब जाके उसने जब आपस में मोइज़ और हिबा लड़े हैं तो फिर हिबा ने उसका सारा पोल खोल दिया कि ये मोइज़ की हरकत है। तो कितनी बुरी बात है। अब मैं तो कहती हूँ कि ऐसे बच्चों को तो घर में फिर दाखिला ही मना करना चाहिए कि भाई तुम लोग इस तरह की हरकतें करते हो तो अपने घर में रहो। क्या आपको लगता है कि मोइज़, हिबा ये सब अपने घर में इस तरह की हरकतें करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अपने दरवाज़ों को देख रहे किस तरह संभाल के रखेंगे, लेकिन आसिया बाजी वो ख्याल नहीं रखेंगी इस तरह का कि अब आपने अभी ही घर का हाल तो देख लिया होगा। मुझे एक कमेंट भी आया हुआ था कि आसिया ने वो जो शादी वाले कपड़े थे वो भी उसी तरह चारपाई पर बिखरे हुए थे, नहीं उठाए, और कितना बुरा लगता है कि हर जगह कपड़े बिखरे हुए थे। भाई इनकी आदत है, ये चाहे जितना भी ताजमहल भी इनके लिए बन जाए ना, इन लोगों ने ऐसे ही करना है, कपड़े ऐसे ही फैला कर इधर उधर फेंकने हैं। और पता नहीं वो कौन सी औरतें थी जो कहती थी कि आसिया बाजी जो है बड़ी साफ़ है और महविश गंदी है। मैं तो आसिया की कौन सी, मैं आपको बताऊं कि क्या क्या आसिया का वो जो दूसरा कमरा हुआ करता है, एक कमरे में तो बेड पड़ा हुआ था, बेड को साफ़ कर देने से रूम क्लीनिंग नहीं हो जाती। बाकी जो दूसरा कमरा आसिया का होता था उसमें आपने देखा होगा हर तरफ कपड़ा ही कपड़ा बिखरा होता था। और ये सारे, ये जितने भी इनके घर होते हैं ना, ये सारे ना, ये कहीं ना कहीं अपने गंदे कपड़े लटका देते हैं, सामने लटके हुए होते हैं, या चारपाइयों पर कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ होता है। तो इस तरह इनका होता है। हालांकि इनको पता है कि हम व्लॉगिंग करते हैं तो हमें साफ़ सुथराई करनी चाहिए, कपड़े संभाल कर रखने चाहिए। इतने पेटे पेटियाँ ये सब लेने का क्या फ़ायदा जब कपड़े हर जगह बिखरे हुए हों। अगली वीडियो में ना मैं आसिया के वॉशरूम से रिलेटेड एक आपको चीज़ बताऊंगी कि वहाँ क्या मैंने पड़ा हुआ देखा। और नेक्स्ट वीडियो में ये भी हम शेयर करेंगे कि जो आसिया ने पंखे लगवाए हैं तो उसके बारे में कुछ बातें हैं वो डिस्कस करूँगी। बाकी जो बातें रह गई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।